नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आयुष्मान कार्ड वितरण में बिहार की उपलब्धि। 4 करोड़ से अधिक लोगों का बना आयुष्मान कार्ड। 16 लाख लाभार्थियों को मिल चुका है मुफ्त इलाज। जिनकी परीक्षा छूट गई उन्हें मिलेगा मौका। बिहार बोर्ड इंटर के अभ्यर्थी मार्च में कर सकते हैं आवेदन। अप्रैल या मई में होगी परीक्षा। इस साल बिहार में बनेगी 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। AI तकनीक से ग्रामीण सड़कों की होगी निगरानी। सड़कों के लिए DPR कर लिया गया है तैयार। RJD सांसद से रंगदारी मांगने वाला जोगा डॉन गिरफ्तार। इंटरपोल के माध्यम से फिलीपींस से लाया गया भारत। जोगा डॉन हरियाणा के कैथल जिले का निवासी है। भारत की जीत में अभिषेक की ऐतिहासिक पारी। युवराज सिंह ने किया अभिषेक की तारीफ। कहा वह जहां उसे देखना चाहते थे वह वहां पहुंच चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आयुष्मान कार्ड वितरण में बिहार की बड़ी उपलब्धि। जी हां, बिहार में अब तक 4 करोड़ 30 लाख लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल बनाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 से हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत सरकारी अस्पतालों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। भव्य ऐप के जरिए अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। बिहार ने कई स्वास्थ्य मानकों पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड निर्माण में। अब तक 1 करोड़ 55 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है और 16 लाख 72 हजार लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। जिनकी परीक्षा छूट गई है उन्हें मिलेगा मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जो विभिन्न कारणों से इंटर परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे। यह विशेष परीक्षा अप्रैल अंत या मई में होगी और परीक्षार्थियों को इसके लिए मार्च में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा और इसे लेकर बोर्ड ने विद्यार्थियों से समय से केंद्र पहुंचने की अपील की है। बोर्ड ने परीक्षा के समय, प्रवेश का अंतिम समय आदि की जानकारी स्कूलों के गेट पर चिपकाई है। इंटर परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। इस साल बिहार में बनेगी 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। बिहार में 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की DPR तैयार हो गई है, जिसमें से 20 जिलों की सड़कों की मंजूरी लोक वित्त समिति से मिल चुकी है। बाकी जिलों की मंजूरी भी जल्द ली जाएगी और निर्माण कार्य 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। लगभग 13,000 सड़कों का निर्माण 25,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों की निगरानी AI तकनीक से करेगी, जिससे मरम्मत और जर्जरता की स्थिति का पता चलेगा और 800 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट वैशाली में सफल रहा है। बिहार क्रिकेट टीम रणजी के एलिट ग्रुप से हुई बाहर। बिहार क्रिकेट टीम के लिए इस सीजन में बुरी खबर है, क्योंकि टीम रणजी के एलिट ग्रुप से बाहर हो गई है। बिहार ने इस सीजन में खराब प्रदर्शन किया और केरल के खिलाफ अंतिम मैच में शर्मनाक हार भी झेली, जिसमें टीम 2 बार जल्दी आउट हो गई और बिहार को 7 मैचों में से 6 में पारी से हार मिली और 1 मैच में केवल 1 अंक मिला। इसकी वजह टीम के बल्लेबाजी क्रम में अस्थिरता मानी जा रही है और गेंदबाजी में भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अब बिहार को अगले सत्र से प्लेट ग्रुप में खेलना होगा। सरकारी विद्यालयों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जांच का आदेश। राज्य के सरकारी विद्यालयों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है और शिक्षा विभाग ने सोलर पैनल की जांच का आदेश दिया है, क्योंकि कई पैनल बंद होने की सूचना मिली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 8,965 विद्यालयों में सोलर पैनल लगाए गए थे और इन पैनलों का उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। पहले चरण में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 किलोवाट के सोलर पैनल से प्रतिदिन 25 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, जो विद्यालयों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा चौसा उच्च विद्यालय में बैंक द्वारा वाटर प्यूरिफायर लगाया गया है। पटना में खुलेंगे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान। बिहार के पटना में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान खोलने के प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा। इस संस्थान से बिहार के किसान, उद्यमी और युवा खाद्य तकनीक की पढ़ाई कर सकेंगे और गुणवत्ता जांच बिना दूसरे राज्य जाए कर सकेंगे। मखाना, शहद और लीची जैसे विश्व प्रसिद्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच बिहार में संभव होगी, जिससे व्यापार को तेजी मिलेगी। वर्तमान में गुणवत्ता जांच के लिए बिहार को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे
समय और लागत बढ़ती है। संस्थान खुलने से उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। बिहार में टैक्स चोरी पर बड़ी छापेमारी। बिहार वाणिज्य कर विभाग ने पटना, गया, दरभंगा और जहानाबाद में टैक्स चोरी के मामलों पर बड़ी छापेमारी की है। विभाग ने पान मसाला, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट और स्टील के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। छापेमारी में 6.5 करोड़ रुपए की छुपाई गई बिक्री और 2.5 करोड़ रुपए का बिना स्टॉक का सामान पकड़ा गया। जीएसटी में गड़बड़ी के चलते करोड़ों की कर चोरी का खुलासा हुआ। जहानाबाद में एक रेस्टोरेंट में 30 लाख और एक प्राइवेट कंपनी में 32 लाख की चोरी पाई गई। विभाग ने राज्य सरकार के लिए 2 करोड़ की टैक्स और पेनाल्टी की उम्मीद जताई है। अजय मंडल ने पत्रकारों से मांगी माफी। 29 जनवरी को भागलपुर हवाई अड्डा विवाद के बाद जदयू सांसद अजय मंडल पर पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप था, जिससे वह विवादों में घिर गए थे। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों और विपक्षी दलों ने माफी की मांग की थी। 2 फरवरी को सांसद अजय मंडल मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पत्रकारों से मुलाकात की और खेद व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं होगी और दोनों पत्रकारों का इलाज दिल्ली एम्स में कराया जाएगा। पीड़ित पत्रकारों ने भी सांसद की माफी स्वीकार की। जमुई में फिर पकड़ा गया अवैध शराब। जमुई में मद्य निषेध पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सोनो थाना क्षेत्र के तेलिया छुड़ात इलाके में गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 5300 किलो फूला हुआ जावा महुआ और 90 लीटर देसी शराब बरामद की। शराब माफियाओं ने इसे 5 फीट गहरे गड्ढे में 2 ड्रमों में छिपा रखा था। पुलिस ने कड़ी मेहनत से सामान निकाला और मौके पर ही नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान कई तस्कर नहीं पकड़ा गया। मद्य निषेध अधीक्षक सुभाष कुमार के नेतृत्व में पुलिस अब तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने रविवार को किशनगंज के खगड़ा कालू चौक के पास एक बांग्लादेशी नागरिक सैफुल इस्लाम, जो कि 43 वर्ष का है, उसको हिरासत में लिया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी के पास भारत में प्रवेश या निवास के लिए कोई कागजात नहीं थे। पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की है ताकि यह पता चल सके कि वह कब और कैसे भारत आया और किस गतिविधि में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार उसे मवेशी तस्करी गिरोह से जोड़कर भी देखा जा रहा है और क्षेत्र के बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास होने के कारण पुलिस जांच कर रही है। आरजेडी सांसद से रंगदारी मांगने वाला जोगा डॉन गिरफ्तार। हरियाणा के गैंगस्टर जोगिंदर उर्फ जोगा डॉन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 20 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। जोगा डॉन पर रेड कॉर्नर नोटिस था और इंटरपोल के माध्यम से उसे फिलीपींस से भारत लाया गया। वह बिहार के आरजेडी सांसद संजय यादव से रंगदारी मांगने का आरोपी था। जोगा डॉन हरियाणा के कैथल जिले का निवासी है और दिल्ली पुलिस का वांछित अपराधी है। पटना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस विधायक शकील अहमद के बेटे ने ली खुद की जान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खान के बेटे ने बीते दिन खुद की ही जान ले ली। अयान शकील अहमद के इकलौते पुत्र थे। इस दर्दनाक घटना से पूरा परिवार शोकाकुल है। इसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शकील अहमद खान कदवा से कांग्रेस विधायक हैं। हाल ही में राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान शकील अहमद खान ने अपने बेटे को मंच पर राहुल गांधी से मिलवाया था। 5 फरवरी को बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री जगलाल चौधरी जयंती समारोह में भाग लेंगे। यह उनके बिहार का दूसरा दौरा है और इससे पहले वे 18 जनवरी को बिहार आए थे और संविधान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राहुल गांधी के इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें स्कूल अपनी लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह स्कूल के माध्यम से मिलेगा। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक 10वीं की परीक्षा चलेगी और 4 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी और दोनों एग्जाम एक सिंगल शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे। छात्र अपने एडमिट कार्ड की जानकारी को सही से चेक कर लें और कोई गलती हो तो स्कूल प्रशासन से संपर्क करें और बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल को cbse.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
युवराज सिंह ने किया अभिषेक की तारीफ। अभिषेक शर्मा ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों पर 135 रन बनाकर भारत को 150 रनों से जीत दिलाई। उनकी पारी में 7 चौके और 13 छक्के शामिल थे और इस शानदार प्रदर्शन के बाद युवराज सिंह ने अभिषेक की सराहना की और कहा कि वह जहां उसे देखना चाहते थे वह वहां पहुंच चुके हैं। और अभिषेक ने अपनी पारी में 17 गेंदों पर अर्धशतक और 37 गेंदों पर शतक पूरा किया और वह T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं और वह रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पीहू शर्मा, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, चंदन राज, कुश कुमार यादव, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, नरेंद्र कुमार, अजय ठाकुर, मुट्टू रंगीला, कुमारी कुसुम, नौशाद रजा, आलोक प्रियदर्शी और अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अपना आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाया है? अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।